हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोग रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा जो घटना घटी थी उसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नन कॉपरेशन मूवमेंट, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है या फिर नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कब शुरू हुआ था? 1920 टू 1922, यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी 1920 में, और ये कब तक चला था? 1922 तक, यानी 1922 तक। ये असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत जो की गई थी या लॉन्च जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? 1920 में। यानी लगातार दो इंसिडेंट, 1919 में आपका रॉलेट एक्ट, उसके फिर 1919 में ही जालियांवाला बाग। इसको देखने के बाद जो है महात्मा गांधी जी ने भारत में एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया। उस आंदोलन का नाम पड़ा असहयोग आंदोलन यानी नन कॉपरेशन मूवमेंट। इस आंदोलन की शुरुआत करने से पहले जितने भी भारतीय लोग थे वो क्या करना शुरू कर दिए, अपने टाइटल्स को, जो टाइटल जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो दिया गया था, जो ऑनर, जो सम्मान अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को दिया गया था, या फिर जो पोस्ट पे भारतीय थे, उन सारे पोस्ट को भारतीयों ने क्या करना शुरू कर दिया? त्यागना शुरू कर दिया, यानी टाइटल्स को वापस करना, उपाधियों को क्या करना शुरू कर दिया? वापस करना शुरू कर दिया, और निर्णय लिया कि हम लोग पूरे तरीके से अहिंसावादी यानी नन वायलेंट हो गए। क्योंकि आपको पता है कि महात्मा गांधी जी जो है वो कैसे इंसान थे? नन वायलेंट इंसान थे। उनको हिंसा में भरोसा नहीं था। वो चाहते थे कि कोई भी लड़ाई जो है हम लोग कैसे जीत सकते हैं? अहिंसावादी के रूप में जीत सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि असहयोग आंदोलन जो हम लोग चलाएंगे, उनका जो मुख्य जो मकसद होगा, यानी जो मेन मकसद जो होगा वो क्या रहेगा? अहिंसा। हम लोग अहिंसा के रास्ते पे चल कर क्या करेंगे? अपनी लड़ाई को जीतेंगे। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा? अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना पड़ेगा, बॉयकॉट करना पड़ेगा। किसका? अंग्रेज़ों का। और हर चीज़ का, जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो क्या करने लगे? गवर्नमेंट स्कूल में जाना बंद कर दिए, यानी अंग्रेज़ों के जो स्कूल चले करते थे उनका बॉयकॉट किया जाने लगा। लॉयर्स जो है वो कोर्ट जाना क्या कर दिए? बंद कर दिए। इसी प्रकार से फॉरेन कपड़ों का, यानी विदेशी कपड़ों का भी क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। और कहा गया कि हम लोगों को क्या अपनाना है? स्वदेशी को अपनाना है, यानी अपने देश में जो बनाए हुए जो खादी है, खादी कपड़ों को क्या किया गया? प्रमोट किया गया, बढ़ावा दिया गया। और विदेशी चीज़ों का भारतीयों में क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जो विदेशी कपड़े हुआ करते थे उसके बीच रोड में क्या की जाने लगी? होलिका जलाना शुरू कर दिया। यानी जो विदेशी कपड़े हुआ करते थे उसको लोग बीच रोड में क्या करना शुरू कर दिए? जलाना शुरू कर दिए। और इस प्रकार से अंग्रेज़ों का हम लोग क्या करना शुरू कर दिए? बहिष्कार करना शुरू कर दिए। शराब की दुकानों को क्या की जाने लगी? घेरेबंदी की जाना शुरू कर दी। यानी इस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो है पूरे भारत में अच्छे तरीके से चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि असहयोग आंदोलन जो लॉन्च किया गया था वो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1920 में। मकसद हमारा यही था कि हम लोग नन वायलेंट तरीके से क्या करेंगे? अंग्रेज़ों का बॉयकॉट करेंगे, यानी विरोध करेंगे। लोग जो है, स्टूडेंट्स, टीचर जो है स्कूल जाना बंद कर दिए। जो लॉयर थे वो कोर्ट जाना बंद कर दिए। फॉरेन गुड्स का हम लोग क्या करने लगे? विरोध करने लगे, यानी विदेशी कपड़ों का क्या करने शुरू कर दिए? विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और सबको कहने लगे कि हम लोग अब क्या अपनाएंगे? स्वदेशी अपनाएंगे, यानी अपने हाथों से बनाए हुए कपड़े, यानी खादी कपड़ों को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ जो शराब की दुकानें हुआ करती थी उसको क्या जाने लगा? घेराबंदी करके विरोध किया जाना शुरू हो गया। यह असहयोग आंदोलन बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे भारत में व्यापक रूप में फैल रहा था। लेकिन इसी बीच क्या होता है, चौरी चौरा एक जगह है आपका यूपी गोरखपुर में, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि एक घटना घट जाती है, जिसके कारण इस आंदोलन को क्या करते हैं? महात्मा गांधी वापस लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं किसके बारे में? चौरी चौरा के बारे में, कि ये चौरी चौरा जो घटना है जो कब घटी थी? 1922 में। इसका क्या असर था? देखिए, यही ये पुलिस स्टेशन है जिस पुलिस स्टेशन को क्या किया गया था? भारतीयों के द्वारा चारों तरफ से घेर कर आग लगा दिया गया था। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्क्राइब में आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए, हमारा जो अगला घटना जो है वो क्या है? चौरी चौरा घटना। ठीक है, जो कब घटा था? 1922 में, 1922 में। तो ये घटना कब घटी है? 5 फरवरी 1922 में। 22 को ये चौरी चौरा जो है वो कहाँ है? आपका गोरखपुर। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ठीक है।
गोरखपुर में है और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो वही इस ये 5 फरवरी 1922 को क्या होती है? चौरी चौरा में एक घटना घटती है और ये चौरी चौरा आपका कहाँ है? गोरखपुर, यूपी में। देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने अभी देखा कि महात्मा गांधी ने क्या किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंडक्ट किया था। कब कंडक्ट किया? किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। कब? 1920 में। और ये जो मूवमेंट था वो पूरी तरीके से कैसा मूवमेंट था? नॉन वॉयलेंट। लेकिन क्या देखने को मिलता है कि चौरी चौरा में जो है यह घटना कौन सा रूप ले लेती है? वॉयलेंट का, यानी हिंसा का। और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि महात्मा गांधी जो है अहिंसावादी इंसान थे, उनको हिंसा से बिल्कुल भी मतलब नहीं था, वो हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि अहिंसावादी आंदोलन चलाकर क्या किया जा सकता है? भारत में विजय प्राप्त किया जा सकता है। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। तो फिर इसी बीच क्या देखने को मिला कि थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट यानी हजारों की संख्या में लोग जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का समर्थन करते हुए कहाँ जा रहे थे? चौरी चौरा की ओर जा रहे थे। वहीं पे एक पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा में। एक पुलिस स्टेशन को पे क्या कहने लगे? ब्रिटिशर्स जो है हम भारतीयों को क्या करना शुरू कर दिए? रोकना शुरू कर दिया। हम भारतीयों को रोकना शुरू कर दिया, जिसके बाद हम भारतीय जो है पूरे तरीके से क्या हो गए? गुस्सा हो गए, क्योंकि इससे पहले 2 इंसिडेंट हो चुका था, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग, जिसके कारण जो है हम जो वहाँ के जो यूपी के जो लोग थे यानी चौरी चौरा के जो लोग थे वो क्या किए? पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से क्या कर लिए? घेर लिए। और पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर कर उसमें क्या लगा दी? आग लगा दिया, जिसमें कहा जाता है कि लगभग 22 पुलिसकर्मी जो है वो क्या कर दिए गए? जिंदे जला दिए गए। अब बताइए घटना कैसा हो गया? हिंसा हो गया। महात्मा गांधी कैसे व्यक्ति? अहिंसावादी। तो महात्मा गांधी को जैसे ही इस न्यूज के बारे में पता चलता है कि 22 पुलिसकर्मी लोगों की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, महात्मा गांधी तुरंत में इस आंदोलन को क्या निर्णय लेते हैं? वापस लेने का निर्णय लेते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं इस आंदोलन को बारडोली कॉन्फ्रेंस में, महात्मा गांधी कॉन्फ्रेंस करते हैं बारडोली में, और उस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करते हैं कि मैं असहयोग आंदोलन को यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या करता हूँ? विड्रॉ करता हूँ, यानी वापस लेता हूँ। ठीक है। जिसके बाद जो है महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 में यानी 10 मार्च 1922 ईस्वी को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उन्हें कितने साल की सज़ा सुनाई जाती है? 6 साल की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन महात्मा गांधी का जो है वो हेल्थ सही नहीं रहने के कारण उन्हें 2 साल के अंदर ही क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ें? असहयोग आंदोलन जो कब स्टार्ट हुआ? 1920 में से, और कब तक चला? 1922 तक। ये आंदोलन पूरे तरीके से कैसा आंदोलन होने वाला था? अहिंसा आंदोलन होने वाला था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था? वायलेंट हो गया था, यानी हिंसा हो गया था। कहाँ पर हो गया था? चौरी चौरा में, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या करने का निर्णय लिया? वापस लेने का निर्णय लिया। यानी जो असहयोग आंदोलन का छवि जो है पूरे भारत में अच्छे तरीके से देखने को मिल रही थी, वो आंदोलन अचानक से क्या हो गई? रुक गई। और महात्मा गांधी को क्या मिल गया? सज़ा मिल गया। उम्मीद होगा कि आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।